प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे हो ना? चलो बेटा, मैं कल आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। तो दो सब टेस्ट मैंने आपको दिया था, मैंने उसकी सहायता की। हम कक्षा में शोर मचाते थे। पिछली वीडियो में हमने आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस बताया था। दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिया था। आइए, आप लोग कमेंट नहीं किए ना? चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो बेटा, कल हमने बताया था पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो रूल होता है, पहले सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल में हमने आपको नियम बताया। आगे नंबर है, ये देखिए सब पॉजिटिव आई करते देते हैं। तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। अब सहायता की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब है ना, तो सहायता करने का है, तो सेकंड फॉर्म हेल्प। किसकी सहायता की? उसकी। तो उसकी आई हेल्प्ड हिम। आगे नंबर, हम कक्षा में शोर मचाते थे, तो क्या हो जाएगा? हम की इंग्लिश वी। अब क्या करते थे? शोर मचाते थे। शोर मचाने की इंग्लिश मेकर नॉइज। तो सेकंड पार्ट मेक और नॉइज। कहाँ मचाते थे? कक्षा में, इन द क्लास। प्यारे बच्चों, ये रहा कल का होमवर्क। आगे आज की मेरी टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपके सामने हाजिर है। तो आइए, आप लोग फटाफट तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकालिए और लेकर बैठ जाइए। चलिए मैं आपको इसकी पहचान सबसे पहले बताऊंगा, फिर रूल बताऊंगा, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस से पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताने जा रहा हूं। बेटा ध्यान से देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द प्रकट हो तो उस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबको सुनना है? एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा, क्या रहा था, रही थी या रहे थे ऐसे शब्द प्रकट हो, तब क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। मैं आम खा रहा था, पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे। तो आप देख रहे हो ना, रहा था या रहे थे या रहे थे या रही थी या रहा था या रहा था, इस तरह का सेंटेंस के एंड में ये सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल, यही इसकी पहचान। आइए सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका रूल होता है बेटा, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब में दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज और वेयर। तो वाज किसके साथ लगेगा? ए से एक और आई के साथ वाज लगेगा। वेयर किसके साथ लगेगा? जैसे प्लूरल सब्जेक्ट ले लीजिए आप, जैसे वी, दे, यू, इन तीनों के साथ वेयर का यूज होगा। या दो नाम हो, जैसे मदन एंड मोहन, एक से अधिक नाम हो गया तब वेयर लगेगा। अगर सिंगल नेम है, जैसे मदन वाज, वही उसको, तो इसमें वाज लगा, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है। अगर वही प्लूरल हो गया, एक से अधिक नाम हो गया, तो क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब में वेयर। आइए बेटा, आपको ट्रांसलेट क्यों लेके चलते हैं, तो ध्यान से देखिए। मैं आम खा रहा था, क्या हो जाएगा? आई के साथ वाज। अब खाने की इंग्लिश एट, लेकिन कौन सा पानी लिखना है? फोर्थ पार्ट, ईटिंग और मैंगो। सुनना है? आगे देखिए, पेड़ से पत्ते झड़ रहे थे, क्या हो जाएगा? क्या कर रहे थे? पत्ते, क्या हो जाएगा? पत्ते का लीफ। लीफ, लेकिन लीफ होता है एल ई ए वी ई एस, लीव्स। अब क्या हो रहा है? वेयर फॉलिंग, कहां से? पेड़ से, फ्रॉम, ये फॉलो है फ्रॉम ट्री।
ओके। आगे नंबर हम पेड़ पर चढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा? हम की इंग्लिश वी के साथ वेयर चढ़ने की इंग्लिश क्लाइंब, तो क्लाइंबिंग हो जाएगा क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। आसमान में बिजली कड़क रही थी, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। चलिए, तो क्या कड़क रहा था? बिजली। सब्जेक्ट डेथ, इसकी पहले लिखेंगे अंग्रेजी, तो लाइटनिंग हो जाएगा LIGHTNING। द लाइटनिंग वाज, अब क्या कर रही थी? कड़क रही थी। फ्लैश होना, पढ़ता है फ्लैश, FLASHING, फ्लैशिंग। फ्लैशिंग कहाँ? इन द स्काई, इन द स्काई। आर यू सेटिस्फाइड? कैसा लगा बेटा? चलो आगे पढ़ रहे हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज रीडिंग अ बुक। आई वॉज रीडिंग अ बुक। आगे नंबर है, वो अपना काम कर रहा है। बेटा ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको जरूर लगा के बताइए। चलिए आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका रोल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए, आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर होता है, लेकिन वाज वेयर के बाद नॉट लगता है। चलिए एग्जांपल करके देखिए। वह नहीं हंस रहा था, क्या हो जाएगा? ही वाज नॉट, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। ही वाज नॉट, हंसने का लॉफ, लाफिंग हो गया, लाफिंग, बस और कुछ तो है नहीं। चलो फुल स्टॉप लगा दिया। आगे नंबर, हम कक्षा में शोर नहीं बचा रहे हैं, क्या हो जाएगा? हम का बी वेयर, बी के साथ वेयर, नॉट स्वर मचाना, मेकिंग एन नॉइज, MEAING, मेकिंग अ नॉइज। कहाँ? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। आर यू सेटिस्फाइड? थोड़ा अच्छे से नजर आना चाहिए, ठीक। आगे नंबर, वर्षा नहीं हो रही थी, तो इसमें देखिए वर्षा होना एक खुद वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, इसमें इट का यूज होगा। क्या करेंगे? इट वाज नॉट रेनिंग। ओके, कुत्ता सड़क पर नहीं भौंक रहा था, क्या हो जाएगा? द डॉग वाज नॉट, भौंकने का बाद बाथरूम हो जाएगा, कहाँ? ऑन द रोड, ऑन द रोड। ओके, आगे माँ खाना नहीं पका रही थी, क्या हो जाएगा बेटा? माँ के लिए द मदर वाज नॉट कुकिंग, COOKING, कुकिंग हो। आर सेटिस्फाइड? तो प्यारे बच्चों, एक नेगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल मैं एक होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, इसको जरूर करके बताइएगा। नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में जरूर करके आप लोग बताइएगा। आगे क्या बारिश हो रही थी? आगे बेटा पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रोल देखो। पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है, वाज या वेयर। पता लग रहा है किसके साथ वाज है या किसके साथ वेयर? तो क्या बच्चों ट्रांसलेट करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं। क्या बारिश हो रही थी? क्या हो जाएगा? was it raining? क्या was it raining? इश्यू मतलब गुड आउट, अच्छा लग रहा है ना? was it raining? आगे नंबर, क्या आप चाय पी रहे थे? क्या हो जाएगा? अब देखो वेयर लगेगा, क्यों? क्योंकि आपके वजह से यू होती है, तो यू के साथ वेयर लगता है, वेयर यू।
वैल्यू अब चाय पीना तो पता है ना, इसमें टेकिंग टी लगेगा, टेकिंग टी नहीं लगेगा, बल्कि क्या लिखेंगे, टेकिंग टेकिंग क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। आगे नंबर, क्या वह अपना पाठ याद कर रही थी, देखिए कर रही थी तो वह सी है, स्त्री है, क्या हो जाएगा, वाज सी लर्निंग। अब सी को अपने के लिए, अपना पाठ याद करने के लिए हर लेसन क्वेश्चन मार्क। क्या धूप खिली हुई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो धूप खिलना शाइनिंग क्या हो जाएगा, धूप का क्या हो जाएगा, दर्शन। उससे पहले क्या आएगा, वाज द सन। अब क्या है, खिली हुई थी तो शाइनिंग, जिसमें चाहिए नाइन। अच्छा लग रहा है बच्चों। आगे नंबर, क्या हम पत्र लिख रहे थे, क्या हो जाएगा, वेयर, क्योंकि वी के साथ तो वेयर ही लगेगा ना, वेयर वी। और लिखने की राइट, राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग क्या, और मेरे बच्चों इंटरव्यू कैसा रहा, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको जरूर कॉपी पे उतार लीजिएगा और इसको घर पे बैठकर बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से लिख लिख के आप इंग्लिश उसका बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों, एक और टॉपिक इसी में रह गया है और इस टाइप का, आओ इसको भी बता देते हैं। जैसे वह कल क्या कर रहा था, तो प्रश्न आ गया ना, क्या कर रहा था, क्यों खा रहा था, कहाँ पढ़ रहा था, क्या कर रहे थे, है ना। सॉरी, यहाँ पे बेटा सब रख हो जाए, मैं खाना क्यों खा रहा था, और यहाँ पे है वह कहाँ पढ़ रहा